क्वेश्चन नंबर 6 है, एक डायग्राम दी हुई है, एक सर्कल का सेक्टर दिया हुआ है जिसमें इसके दो पार्ट्स हैं। एक ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि डायग्राम शोज अ सेक्टर ओ ए बी एक सर्कल का सेक्टर दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ है, एंगल ए ओ बी थीटा दिया हुआ है और ओ से पी और पी से ए ये दोनों एक्स के इक्वल है। शो ये करना है, शो दैट द आर्क लेंथ कि ये आर्क लेंथ इसके इक्वल है। ये आंसर भी हमें दिया हुआ है। देखते हैं इसका आंसर कुछ सोल्यूशन यहाँ कि ये एक सेक्टर दिया हो और आर्क निकालनी हो और आर्क का फार्मूला हमारे पास होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमारे पास ये एंगल थीटा दिया हुआ है क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो फिर ये एंगल भी बेस एंगल भी इक्वल होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये सामने वाला एंगल बिटवीन टू साइड्स ये क्या होगा कि ये पाई है तो ये दोनों का सम 2 थीटा इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि तीनों का सम पाई होता है। और अगर ट्रायंगल में से कोई भी ट्रायंगल दी हो जो राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो उसका कोई भी साइड निकालनी हो तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कोसाइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ थीटा। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये अगर मैं ए एज्यूम कर लूँ और ये बी सी एज्यूम कर लूँ तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास बी भी एक्स है और सी भी एक्स है, माइनस 2abc बी भी एक्स है सी भी एक्स है, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम जो है वो हमारे पास ये है और कॉस पाई माइनस एंगल इक्वल होता है माइनस कॉस 2 पाई। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा आ गया हमारे पास। यहाँ आप ये देखें कि कॉस 2x स्क्वायर यहाँ भी है 2x स्क्वायर यहाँ भी, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2x स्क्वायर कॉमन आ जाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचता है। तो हाफ एंगल फार्मूला में दिखें कि ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होगा और आर स्क्वायर हमारा 2 2 ज़ार 4 हो गया तो 4x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि इधर स्क्वायर है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो आर इजकल टू 2x कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो आर्क लेंथ निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है एल इजकल टू आर थीटा यूज़ होता है। तो आर मेरे पास ये निकला हुआ है, इसको मैं आर की जगह पुट कर देता हूँ और एक्स जो है ये आर की जगह मैंने पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी। थीटा थीटा ही है, इस थीटे को मैंने शुरू में यहाँ लिख दिया तो एल इज इक्वल टू 2x थीटा कॉस थीटा। ये वही वैल्यू आ गई मेरे पास जो यहाँ मुझे फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी कि इसकी इक्वल होना चाहिए। नहीं जी, आप बी पार्ट करते हैं जी। ये हमारा बी पार्ट है, ये डायग्राम दी हुई है। इसमें हमने बी पार्ट में फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कहा ये जा रहा है कि ये जो शेडेड रीजन है ये फाइंड आउट करना है। हमारे पास ए पी बी इन टर्म ऑफ एक्स एंड थीटा, ये हमने ए पी बी का एरिया निकालना है इन टर्म ऑफ एक्स एंड थीटा। तो देखें अगर हम पूरा एरिया ऑफ अ सेक्टर निकाल लें और उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस कर दें, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल माइनस कर दें, तो इस पूरे सेक्टर एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल जब माइनस हो जाएगा तो एरिया ऑफ अ सेक्टर रीजन रह जाएगा। तो हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको याद होगा कि पिछले पार्ट में हमने एरिया रेडियस मालूम किया था इसका 2x कॉस थीटा। ये 2x रेडियस 2x कॉस थीटा हमने कैलकुलेट किया था, ये रेडियस पूरा 2x कॉस थीटा है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमारे पास उसका फार्मूला होता है 1/2 a इंटू बी साइन ऑफ थीटा।
इसमें ए किसके इक्वल है, ए आपके पास यहाँ एक्स है, बी भी एक्स है, और इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो हमारे पास पाई माइनस 2 थीटा है, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है, और साइन पाई माइनस 2 थीटा हो तो पाई पे साइन साइन ही रहता है, और ये 2 थीटा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ गया। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर एरिया ये इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो हाफ आर की वैल्यू आप कैलकुलेट ऊपर कर चुके हैं। आर की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 2x cos थीटा, 2x cos थीटा, और उसका स्क्वायर है इंटू थीटा है। तो आप ये देखें कि इसका स्क्वायर लेने थे से ये 4x स्क्वायर cos थीटा इंटू थीटा, तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है, 2 4 से कैंसिल हो जाता है, 2x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इस थीटे को हम यहाँ लिख देते हैं। ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये शुरू में लेकर आना है आपने। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है, ये सेक्टर एरिया आ गया। अब दोनों को हमने एरिया ऑफ सेक्टर में से बड़ा एरिया सेक्टर का एरिया, छोटा एरिया ट्रायंगल का, तो बड़े एरिया में से छोटा एरिया हमने फाइंड माइनस करना है। तो सेक्टर एरिया हमारे पास क्या आया था ऊपर, ये आया था, ये सेक्टर एरिया हमारे पास है। ये सेक्टर एरिया में से माइनस कर देना है ट्रायंगल का एरिया, तो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो सेक्टर एरिया हमारे पास है 2x स्क्वायर थीटा कोस, ये थीटा माइनस 1/2 x स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा।